फूली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये तो बांटने वाला बाटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर, ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, पिछले प्रसंग में हमने देखा था हिरण्याक्ष वध के क्रम में एक संदेश दिया था कि माता पिता को तभी संतान उत्पन्न करना चाहिए जब तक उसे यह भरोसा न हो कि उसका जो पुत्र होगा उसको भवसागर से पार करा देगा। किसी तरह से संतान उत्पन्न करना, किसी तरह से गर्भाधान संस्कार करा देने का परिणाम यही होता है कि वह बच्चा राक्षस होगा। भले ही वह पढ़ने में कोई बच्चा तेज हो, इसका यह नहीं समझना चाहिए कि वह बच्चा बहुत अच्छा संस्कारी है। संस्कार अलग से देना पड़ता है। हमारे भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है, तो बच्चों को संस्कारित नहीं कीजिएगा तो बच्चे राक्षसी पैदा होंगे। भले वह पढ़ने में तेज हो, ये अलग विषय है। बड़े बड़े आतंकवादी भी बुद्धि के बड़े तेज होते हैं, इसलिए केवल बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा हो इसका यह मतलब नहीं है कि वह बच्चा बहुत अच्छा होगा। उसको संस्कारित करना पड़ता है। ये संदेश हमको मिला और भगवान का जो यह प्रसंग है इसके पढ़ने से बहुत लाभ होता है। मनुष्य को धन, यश, आयु और भक्ति की प्राप्ति होती है। उसके आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे कि प्रजापति कर्दम ऋषि को भगवान ब्रह्मा ने आदेश दिया था कि तुम प्रजा की सृष्टि करो, संतान उत्पन्न करो, विवाह करके संतान उत्पन्न करना है। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह से विवाह हो जाए तो पता नहीं कन्या कैसी आएगी, उससे पुत्र कैसा होगा। ये बड़ी विलक्षण बातें हैं उस ज़माने की। आज भी विज्ञान ने इस चीज़ को सिद्ध किया है अपने वैज्ञानिक आधार पर। तो उन्होंने सोचा कि जब पत्नी समान स्वभाव वाली होगी, मेरी ही तरह, जैसा मैं तपस्या करता हूँ, मैं भगवान का पूजा करता हूँ, भगवान के प्रति समर्पित जीवन जीता हूँ, वैसा ही अगर पत्नी भी मिल जाए तो उससे जो पुत्र होगा वह संस्कारी होगा और उस तरह के पुत्र से कि संतति वृद्धि जब होगी तब समाज का कल्याण होगा। यही सोचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे तपस्या किया। उनके तपस्या से खुश होकर के
भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने, उन्होंने भगवान का स्वरूप देखा पहली बार। कितना बढ़िया भगवान का स्वरूप था। सांवला शरीर, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला शरीर, गले में वैजयंती माला, कौमुदी गदा, इन सब इतना खूबसूरत दिव्य स्वरूप का भगवान ने उन्हें झांकी दिखाया। बड़े खुश हुए वो, बहुत अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान से कहा कि हमको तो समान स्वभाव वाली पत्नी की कामना है। आपकी भक्ति मिली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ प्रजापति ब्रह्मा का आदेश है सृष्टि करने की, तो हमें समान गुण वाले कन्या चाहिए और तभी संतान संस्कारी होगा और समाज का कल्याण होगा। भोग भोगना ठीक है, अच्छी बात है। भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, हर जीव जंतु अपने अपने ढंग से भोगते हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा से बंध कर, हम अपना जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें बंध कर भी भोगने का नियम है संसार में। जैसे अगर कोई अपना बंधन तोड़ दे, वैदिक संस्कृति से हट जाए, और तब कोई अगर सोचता है कि हम बहुत भोगें, बहुत तरक्की करें, भौतिक प्रगति करें जीवन में, तो उसकी वह प्रगति उसे ही बर्बाद कर देती है। जैसे कोई पतंग, उदाहरण के लिए कोई पतंग आसमान में उड़ता है दूर तक, और कुछ दूर उड़ने के बाद उसके मन में ख्याल आवे कि अगर हम डोरी से नहीं बंधे होते तो हम और ऊंचा उड़ते। लेकिन जब डोरी कट जाती है तब पतंग को वास्तविकता समझ में आती है। वह पतंग जैसे तैसे नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उसकी आकांक्षा थी ऊपर उठने की, लेकिन वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तब उसको समझ में आता है कि हम डोरी से बंधे थे, तभी हमारी कार्यशैली अच्छी थी, तभी हम जीवन में आगे बढ़ रहे थे। डोरी कटने के बाद वह पतंग कहीं का नहीं रह जाता है। उसी तरह से हम जीवन में भौतिक प्रगति करें, खूब ऊँचे उड़ें, हर प्रकार के भोग भोगें, लेकिन वैदिक संस्कृति से जुड़ करके। वैदिक संस्कृति में ऐसा आदेश है कि संसार में रहकर, परिवार में रहकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हुए हम भगवान की प्राप्ति करें। नहीं तो ये भौतिक सुख जो होता है, विषय वासनाओं का इंद्रिय सुख, तो नरकों में भी मिल जाता है। उन्होंने भगवान से कहा। और उसके बाद भगवान ने उनको कहा कि मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के परसों तुम्हारे पास आएंगे और तुम नो नहीं कहना, तुम उस कन्या को स्वीकार कर लेना। उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद ठीक तीसरे दिन भगवान मनु अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम ऋषि के पास आए और कर्दम ऋषि ने भगवान मनु का स्वागत किया। उनको तो भगवान से आदेश था ही मिला हुआ। मनु और कर्दम ऋषि के बीच वार्तालाप हुआ और मनु ने इस तरह से अपनी कन्या देवहूति से कर्दम ऋषि का ब्रह्म विवाह कराया। उसके बाद फिर मनु महाराज वहाँ से विदा हो गए। कर्दम ऋषि से विवाह करके दोनों देवहूति जी और कर्दम ऋषि दोनों बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न थे दोनों। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार के भोगों को भोगा इस दुनिया में। दोनों ने मिल करके अपनी पत्नी की इच्छा रखने के लिए, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने एक ऐसा विमान का सृजन किया जिसे वैहायस विमान कहा जाता है। वह विमान क्या था? एक चलता फिरता नगर था। उसमें भोग विलास की, सब समृद्धि की सारी सुविधाएं उस विमान में थी। वैहायस विमान, अभी तक तो हम लोगों ने पुष्पक विमान का चर्चा बहुत बार सुना है, लेकिन एक वैहायस विमान भी था। वो चलता फिरता नगर जैसा था। भगवान कर्दम ने अब संसार के सारे सुखों से भर दिया था उस विमान को, और उस विमान में बैठ करके दोनों पति पत्नी ने अनेक वर्षों तक विहार किया, अनेक लोगों की यात्राएं की उन्होंने। और इसके बाद भगवान मनु, ये कर्दम ऋषि अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते एक बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने 9 रूप में धारण करके 9 कन्याओं को जन्म दिया। भगवान कर्दम ऋषि ने 9 शरीर धारण करके 9 कन्याओं को एक ही साथ जन्म दिया, देवहूति को गर्भाधान करा करके। उनमें एक थी कला, दूसरी अनसुईया, तीसरी श्रद्धा, चौथा हविर्भू, उसके बाद फिर गति, क्रिया, ख्याति
अरुंधति और शांति, ये 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं होने के बाद उन्होंने पहले शर्त रखा था कर्दम मुनि ने कि संतान प्राप्ति के बाद हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तब देवहूति ने याद दिलाया उन्हें कि अभी एक संतान और होना है। भगवान ने भी उनको कहा था कि मैं स्वयं पुत्र बन के आऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हारे घर जन्म लूँगा। तो कर्दम ऋषि भी यही इंतजार कर रहे थे और एक समय आया, फिर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के बाद उन्होंने अपने पूर्व घोषित जो उनका था सूचना जो उन्होंने दिया था अपनी पत्नी को, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि संतान उत्पत्ति के बाद मैं संन्यास ले लूँगा, तो 9 कन्याएं और एक पुत्र होने के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। उनके पुत्र जो चूँकि भगवान ने स्वयं कहा था कि मैं पुत्र बन के तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे घर जन्म लूँगा तुम्हारे पुत्र के रूप में, वो कपिल मुनि के रूप में भगवान आए, जिन्होंने सांख्य योग का संदेश इस दुनिया को दिया था। और इस प्रकार से फिर कथा आगे बढ़ती है, फिर आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ बार बार यही अभी 2-3 प्रसंगों से ये चर्चा चल रहा है कि पुत्र संस्कारित हो, इसके लिए पिता को भी तपस्या करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी जब संतान उत्पत्ति की कामना की तो उन्होंने भी तपस्या किया था। इसलिए बिना तपस्या का, बिना संस्कार का, बिना उचित समय सही ढंग से गर्भाधान किए हुए आज तक कोई भी संतान अच्छा नहीं होता है। आज जितने भी देख रहे हैं संसार में, जितने भी गलत लोग हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, सबके पीछे उनकी माँ का ही योगदान है। उनकी माँ ने उनका सही समय पर गर्भाधान नहीं किया और उन्हें संस्कारित नहीं किया। इसी का परिणाम है कि उसके अंदर राक्षसी गुण आ गए। आज जितने में दुनिया में इतने युद्ध हो रहा है, सारी दुनिया युद्ध की चपेट में है। ये लोग क्या हैं? ये लोग वैदिक शब्दों में राक्षसी कहे जाते हैं। यही राक्षस है, इसी का अलंकारिक चित्रण किया गया है हमारे शास्त्रों में। इसलिए हमारे यहाँ गायत्री परिवार का जो कार्यक्रम है, जिसकी हम चर्चा अक्सर यहाँ करते हैं, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, और जो गर्भवती माताएं हैं उनको भी प्रशिक्षण देने के लिए शांति कुंज के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था है कि वे हर प्रकार का परामर्श, मेडिकल डॉक्टरी परामर्श भी ले सकते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ करके। और यह कार्यक्रम लोक कल्याण के लिए ही है कि अगला जो पीढ़ी आवे वो संस्कारित आवे, वो किसी को दुख तकलीफ न दे, सारी दुनिया में सुख समृद्धि कायम करने के लिए यह प्रयास करें, दैवी गुण संपन्न हो। ये प्रयास सबको करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को भी करना चाहिए, और हमको, आपको, सबको ये संदेश देना चाहिए कि ऐसा हो, तभी मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सकता है। आइए आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।